हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारी देवी देवताओं की जय। और कैसे भाई सब लोग? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं और भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितना हो सके आप लोगों को गाइड करूँगा। और जैसे जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मतलब उनके इंडिविजुअल लेवल पे वो पूछ रहे हैं कि क्या करें, तो भाई मैं 10 बार बोल चुका हूँ, सबसे पहले भैया को कांटेक्ट कर लो। आप कर नहीं रहे, आप मुझे ही पूछ रहे। अब मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ तो फिर आप गुस्से में आ जाते हो, नाराज़ हो जाते हो। आपको ये लग रहा है कि आपकी तकलीफ़ बहुत बड़ी है। मैं बोलता नहीं कि नहीं बड़ी, आपकी तकलीफ़ बहुत बड़ी है। ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं, मैं सबकी तकलीफ़ मिटा नहीं सकता। मैं आपको जब बता रहा हूँ कि एक सर्टन जगह है जहाँ पे आके आप काम कर सकते हैं अपना। कोई बोल रहा भैया के पास भी चले गए, फ़ोन भी कर दिया, तो भैया के पास डेली 2000 कॉल आते हैं। मतलब हज़ारों हज़ारों कॉल आते हैं और वो बैठने के लिए, कॉल लेने के लिए सिर्फ 2-3 जन हैं। तो जितना होता है उतना कर ही रहे ना। ऐसा नहीं है कि भैया हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। भैया एक मतलब एक सेवा जैसे एक हॉस्पिटल है। अभी आप उनके पीछे पड़ जाओगे, आपके पास बेड नहीं है, रूम नहीं है, यार वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखो। एक तो लॉकडाउन है, सारी जगह बंद है, दाम भी बंद है, तो उसके बीच में जितना हो रहा है उतना करो। उसके अलावा तो मैंने 10 उपाय तो बता चुका हूँ। अब आप करोगे नहीं तो फिर जो कर रहा है उसको तकलीफ़ में से राहत हो रही तो वो मैसेज डाल दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा मत करो। तो क्वेश्चन आंसर सेशन तो अपन बाद में लेंगे। 2-3 क्वेश्चन लोगों ने पूछे थे, तो मैंने सोचा कोई लंबा डिस्कशन तो नहीं है और कुछ चीज़ें, तो मैंने सोचा कि उसके लिए एक वीडियो बना देता हूँ, थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस। किसी ने पूछा था कि ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेर में जो दरगाह है, उनके बारे में कुछ बताएं। और तो मेरा दरगाहों पे मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। आप इंडिया में कोई भी दरगाह पे चले जाओगे, आप मज़ार जब देखोगे तो हमेशा 1 या 2 या 3 उस मज़ार के हमज़ाद वहीं बैठे होते, वाइट कलर की लाइट में। क्योंकि ये जो बंदा मर गया है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जो भी पीर वली रह चुके हैं और वो दुनिया से चले गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे काम किए थे और उनको इतने सारे लोगों की दुआ लगी थी कि उनके साथ में रहने वाला जो हमज़ाद होता है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम हर इंसान के साथ में एक जिन या शैतान होता है जो उसको ज़िंदगी भर बुरी राह पे मतलब कन्विंस करता रहता है उसको। लेकिन उसको हराने के बाद जब इंसान ज़िक्र करता है, मानसिक जप करता है, ध्यान करता है, लोगों की दुआ लगती है, तो वो इतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है उसकी कि उसके साथ का हमज़ाद भी मतलब ऐसा बोल दो कि जैसे भगवान वाले रास्ते में होते, मुस्लिम बन जाता है जैसे। तो अब प्रॉफिट मोहम्मद के साथ भी यही हुआ था, अल्लाह ने उनके हमज़ाद को मुस्लिम बना दिया था। तो अब लोग बोलेंगे वो तो पैगंबर थे। भाई मैंने तो बहुतों के देखे जिनके हमज़ाद मतलब प्योर बन गए। तो वो जो हमज़ाद होते, तो जब वो जो दरगाह जिसकी है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हाँ, जैसे जिस किसी पीर की वो दरगाह है, जो भी वली थे, अब वो मर गए, दुनिया से चले गए, अब उनको वहाँ पे दफन कर दिया गया, तो उनका हमज़ाद वहीं बैठा रहता है। कॉन्सेप्ट ये है ना कि जैसे बच्चा पैदा हुआ, खुदा ने, भगवान ने बच्चे को पैदा किया, उसी के साथ शैतान अपनी औलाद को छोड़ देता है। अब वो उसके साथ में रहता है ज़िंदगी भर, उसको हर काम में वो गुनाह करने के लिए वो वसवसा डालता है कि कर ले, कुछ नहीं होता है, ऐसा वैसा। तो अपन वो करते चले जाते गुनाह, जिसको हिंदू धर्म में अग्नि तत्व बताया गया है। ये अग्नि तत्व है, इसी को शांत करना है। ठीक है, तो इस्लाम में वो हमज़ाद है। तो हम लोग जब अपना शक्ति इतनी बढ़ा लेते हैं जाप से, और वो जब पूरा का पूरा कम हो जाता है, तो वो भी फिर अपन उस पर हावी हो जाते हैं, तो फिर वो कुछ कर नहीं पाता है। तो ये ना, इनकी नज़र में ऐसा है जैसे प्रैक्टिकली ले लो, किसी को नहीं पता है भगवान कौन है। ठीक है, हमको भी नहीं पता भगवान कौन है, लेकिन इतने सारे जो भगवान ने अपने स्क्रिप्चर्स में अपने बारे में बताया है, और भगवान ने ये भी बताया कि फ्यूचर में क्या होगा, तो वो हो रहा है, इसके लिए हम लोग उसको बिलीव करते हैं कि यार किसी ने तो बताया था और वो आज हो रहा है, तो हम लोग उसके ऊपर काम करते, उस पर बिलीव करते। अब ये जो हमज़ाद है ना, जो इसको भी नहीं पता कि इसको किसने बताया, तो ये भी अपने साथ रह रहा है, तो ये अपनी बातें सुन के, अपना जिक्र देख के, अपनी शक्ति देख के ये वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। अब जब ये जो पीर वली थे वो जब मर जाते हैं, उनको दफन कर दिया जाता है, तो सॉरी, हाँ, तो जो पीर वली जो मर जाते हैं और उनको दफन कर दिया जाता है, तो उनके हमज़ाद उनके बाजू में ही बैठे रहते, बस ये इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि पता नहीं कब क़यामत आएगी, और हम लोग ऐसे अमल करते रहे ताकि क़यामत के दिन जब ये बाहर निकलेंगे तब हम भी बाहर निकले और इनके साथ ही खड़े, और वो दिखा सके कि हमने इतना काम किया है, तो कम से कम हम शैतान में थे तो हमको नरक में नहीं डालना। बस वही कॉन्सेप्ट की वजह से वो बैठे रहते।
वो ऐसे बैठे होते ऐसे करके, जैसे पैर पे, जैसे नमाज़ पढ़ने के बाद में सजदे के बाद जब इंसान उठता है, जब नमन करने के बाद उठता है वो और बैठा हुआ रहता है, ये उस पोजीशन में मुंडी नीचे करके बैठे हुए रहते हैं। आप कहीं पे डाल दोगे सूफ़ी ज़िक्र और गूगल पे इंटरनेट पे इमेज देखोगे तो दिखाई देगा, वो उसी पोजीशन में बैठे हुए रहते। कोई पलटी मार के बैठा हुआ रहता, उनकी मुंडी नीचे रहती है और वो सिर्फ जिक्र करते रहते। अब जितने भी लोग दरगाह पे, मज़ार पे आते हैं, तो ये लोगों के साथ में जब, मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं किसी की दरगाह पे चला गया, मेरे पीछे 4 प्रेत है या मेरे घर में प्रेत है या मेरे को कोई भी नेगेटिविटी है, लेकिन मैं रोज़ आता हूँ वहाँ पे, ठीक है, रोज़ में, या मैं हर हफ्ते आता हूँ, या मेरी भक्ति, या किसी दिन उनको दिल आ जाता है जैसे कि यार ये बेचारा अच्छा है, तो वो क्या करते हैं अपनी कुछ शक्तियों में, तो दरगाह और मंदिर और सब जगह पे बहुत सारी पॉजिटिव शक्तियाँ, पॉजिटिव आत्मा बोल दो, जो भी बोल दो, दूध बोल दो, ये सारे बहुत जमा रहते हैं। और ये लोग 2-4 को अपने साथ भेज देते, तो वो अपना जैसे घर पे आएंगे प्रेत को मार देंगे, प्रेत को भगा देंगे, एक बंधन कर देंगे और फिर वो घर वापस दरगाह चले जाते। कोई होता है जो घर में रहना शुरू कर देता है, फिर वो आपको पॉजिटिव काम होने लग जाते, घर में हंसी खुशी रहने लग जाती, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं आती। तो इनका काम सिर्फ इतना है कि लोगों का भला करो, जिससे उनको भी सवाब मिले और कल को वो अल्लाह के सामने, भगवान के सामने खड़े रह के बता सके कि भले से हम शैतान की औलाद है लेकिन हमने अच्छा किया, ऐसा अग्नि तत्वों से बने हुए लेकिन हमने अच्छे, तो वो काम करते हैं। तो आप कहीं भी चले आओ दरगाह में, मंदिर में, जहाँ पे भी 2 अगरबत्ती भी जल रही हो या कोई दिया जल रहा हो, उधर 2, 4, 6, 10 दूध तो घूमते ही रहते, बैठे रहते, ऐसा है पॉजिटिव जगह पे। उनको भी भक्ति चाहिए रहती, क्योंकि वो उनको हेल्प करती, पावर देती है, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में बताओ। ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेर में 3 बार गया हूँ, और सबसे फर्स्ट टाइम जब मैं गया था मेरे ख्याल 2010-11 की कुछ बात है, हम लोग राजस्थान से, मतलब गाड़ी से, मतलब यहाँ से ही गाड़ी से गए थे अजमेर, मतलब ऑलमोस्ट लेट होने वाला था हम लोग। किसी ने बताया कि 9-10 बजे गेट बंद हो जाता है, तो हम लोग दौड़ा के गाड़ी कैसा करके पहुँच गए, ठीक है। जैसे ही पहुँचे, इनफैक्ट आगे की गेट तक हम गाड़ी लेके आ गए थे, जो मेन गेट है बुलंद दरवाज़ा जिसको बोलते हैं, हम लोग गाड़ी वहाँ तक लेके आ गए थे। तो हालांकि पुलिस वुलिस चेक ना कर रहता है, लेकिन हम लोग अभी जाने तो अभी अपने काम ऐसे थोड़े टेढ़े हैं, लेकिन हम पहुंच गए उधर। पहुँचे हम फटाफट चादर और फूल वगैरह वगैरह लेके अंदर चले गए। हालांकि मैं ऐसा बंदा था जो ये सब चीज़ में, दरगाहों में वगैरह में बिलीव नहीं करता, दरगाह में सजदा नहीं करने का, चादर नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, मेरी बिलीफ ये थी। लेकिन मेरे दिल में एक थॉट था कि कभी ना कभी अजमेर जाऊँ, और मैं जब अजमेर गया तो मैंने वहाँ पर चादर चढ़ाए और फूल जो चढ़ाने का जो प्रोसेस है वो मैंने फॉलो कर लिया, ऐसा है। तो अब उधर तो सजदा करने की जगह है नहीं, ना मैंने किया। अब वहाँ चले गए तो भीड़ थी, फटफट देखे हमने, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं भी बहुत अच्छा था। मेरे साथ में मेरा एक फ्रेंड है, तो राजेश नाम है उसका, वो भी बेचारा बहुत भक्ति करता है, हनुमान जी का भक्त है, उसने भी हनुमान जी की सिद्धि पूरी कर ली है। वो जैसी वो सीढ़ी तक पहुंचा ना, जब बुलंद दरवाजे की सीढ़ी पे, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की दुकान है, कवाली बजती रहती है, तो जैसे ही हम लोग सीढ़ी पे पहुँचे और मैं बस पेमेंट कर रहा था, वो चादर वगैरह और जो हम लोग ने लिए, और वो टोकरी हाथ में लेके वो आगे बढ़ा, वो सीढ़ी तक पहुंचा और वो गाना स्टार्ट हुआ, आया तेरे दर पे, और ये ना सीढ़ी पे से टप 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 इसको आंसू बेचारे को आना चालू। ये एक इंसिडेंट, उस वक्त मेरी दृष्टि नहीं खुली थी। हम लोग गए अजमेर में, फिर वहाँ से, मतलब क्योंकि कोई घूमे फिरे नहीं थे, बस दरगाह के अंदर गए और वहीं से बाहर आ गए, हमको पता भी नहीं चला किधर से कहाँ जाना है, कुछ जाना है। आधे घंटे में बाहर आए, गाड़ी में बैठे, निकल गए। अब मुझे जी भर के वहाँ पे नहीं, लेकिन दर्शन हो चुके थे, ठीक है। अब वो कुछ उस वक्त क्या मालूम क्या ऊपर वाले ने कुछ नेगेटिविटी मेरी होगी या हटा दी होगी, या जो भी होगा, जो भक्ति प्रदान हो गई होगी, और फिर वो स्पिरिचुअल, कुरान में बहुत पढ़ता था उस वक्त, बहुत तो कभी कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन पढ़ता था, मेरी हैबिट थी, कुरान शरीफ को पढ़ता था, बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता था। सेम ईयर में दूसरी बार मुझे जाने का मौका मिला और फैमिली के साथ में गया उधर पहुंचा, 2 घंटे तक हम वहाँ थे। 2 घंटे के बाद में फिर मेरे बड़े पापा की तबीयत ख़राब हो गई, हमको उसी वक्त फिर से निकलना पड़ गया, फिर से मेरा मूड ख़राब हो गया, दूसरी बार हो गया मेरे साथ। अब जब मैं थर्ड टाइम गया, जब मेरी दृष्टि खुल गई थी, ये कुछ 1 साल भर पहले की बात है, और अकॉर्डिंग टू प्रीतम भैया मेरे 12 गोले उस वक्त हो चुके थे, और मेरी दृष्टि अकॉर्डिंग टू प्रीतम भैया खुल गई थी। एक वीडियो बनाता हूँ जिसके लिए बिगनिंग, बहुत सारे लोग पूछ रहे भैया शुरुआत बताओ, तो या तो इसी में फास्ट में बता दूँ क्या, मैं तो टॉपिक से हट जाएगा, चलो बाद में बता दो कैसे, वो थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो अब प्रीतम भैया ने बोल दिया दृष्टि खुल गई, अब मैं अजमेर आ गया।
अजमेर आया मैं, और ये मेरे ख्याल से ना जो पाताल लोक का वीडियो बना था ना, जो सारे टेस्ट मेरे हो चुके थे, ये तब की बात है। हाँ सॉरी, दृष्टि खुल गई थी, धाम में आया, सारे टेस्ट हो गए, घर देखने मतलब लोगों ने, भैया ने टेस्ट के लिए मेरे को बिठाए, प्रेत मैंने बताया, क्रिया बताई, लोगों के घर बताए, पाताल लोक का वीडियो बना था, वो सारे टेस्ट मेरे हो गए, तो सर्टिफिकेशन मिल गया कि दृष्टि खुल गई। तो रिटर्न जाने के टाइम पे मैं वहाँ से अजमेर चला गया, और अजमेर चला गया और मैंने वहाँ कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। और मैं पहुँचा वहाँ पे रात के 3 बजे, तो पूरा अजमेर का वो दरगाह का पार्ट खाली था। मैं जाके बैठ गया ध्यान में, जाप में, मैं देखने की कोशिश कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। आगे पीछे मैं सोच रहा था दूध दिखेंगे दिखेंगे, नहीं, कुछ भी नहीं दिखा। सुबह के 5 बजने को आए तो मैं बाहर निकल गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी थक चुका था। मैंने होटल में गया, मैं रूम ले लिया, दूसरे दिन नहा धो के मैं आया। तब एक्चुअल में अजमेर दरगाह का जो मेन गेट है, जो जहाँ पे मेन दरगाह है, वो बंद थी, बाकी तो अजमेर की प्रॉपर्टी खुली थी। नहा धो के मैं जैसी आया ना, हो जैसी अजमेर के बुलंद दरवाजे के अंदर घुसा, मैंने देख लिया लाइट दिख गई, मतलब ओ। मैं उधर पहुंचा, फिर सारे दूत ऊपर नाच रहे, सूफी लोग उधर कवाली चल रही थी, गोल गोल डांस कर रहे, घूम रहे। और जो मेन मज़ार है, जिधर जो मेन जहाँ पे चादर चढ़ती है, वहाँ पे एक बहुत बड़े, एकदम जैसा कोई बादशाह होता है ना, सफ़ेद कलर की पूरी लाइट, बैठे हुए पूरी लाइट। और मैं मतलब, अब मुझे, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने दरगाह के बाहर दूध को खड़ा देखा और उसने मुझे देखा, और मुझे वाइब्रेशन फील होना शुरू हो गया। यानी वो उन लोग नॉर्मल खड़े हुए, और उन लोग ने ये देख लिया कि मैं उनको थर्ड आई से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। उनमें से किसी ने ऐसे करके मुझे देखा, ऐसे करके जैसे देखा तो वो बोला अरे बाप रे। और उसके बाद तो फिर मैं एक अलग मोमेंट में आ गया, मैं अंदर गया। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे मुंडी उठा के देखे हो, नहीं, उनको मुंडी उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको पता चल जाता है कि वो आपको देख रहे हैं। ये भी एक बात होती है, ये जो ध्यान और मेडिटेशन में समझ सकेंगे कि मुंह उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पता चल जाता है और देख रहे हो। और मुझे उस टाइम पे अंदर गया, पूरी भीड़ के अंदर भी मेरे को वाइब्रेशन फील हो गए, मेरे को उन वो जो टच करना चाहते थे वो हो गया। अब वो टाइम पे तो मेरी बिगनिंग थी, ठीक है। अच्छा, एक और बात, फिर मैं वहाँ से अंदर दर्शन करके आ गया, और मैं एग्जैक्टली मज़ार के बाहर लोग पढ़ते बैठे होते, मस्जिद के पास नहीं, मज़ार के पास। मैं अपने आप वहाँ जाके बैठ गया, और मैंने ना कुल पढ़ना शुरू कर दिया, और मैं कम से कम 3 घंटे तक वही बैठा हुआ था। और क्योंकि वो प्लेटफॉर्म था, ज़मीन थी, कोई आसन तो था नहीं, कोई टेका लेने के लिए था नहीं, तो मेरी पीठ और पैर सब दुखने लग गए थे। और वो जाप वगैरह करके फिर बाद में 3 दिन तक मैं वहाँ था, और 2 दिन तक वहाँ था। फिर सेकेंड डे की रात को मैं निकला। मैं पूरा अजमेर यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, बहुत सारी नहीं देखी। मैंने ये तक देखी, कंधे पे बैठ के परियां निकल जाती है लोगों के साथ में, बच्चे लोग आते हैं उनके साथ में परियां खेलती रहती है। वो धाम में भी होता है, छोटी छोटी परियां जो खेलती रहती है। ये सब एक्सपीरियंस मेरा हो चुका था। अब वहाँ से मैं आ गया। उसके बाद जब मैं घर में बैठ के देखने की कोशिश करता था ना, आज तक इंडिया में जितनी भी दरगाह है, उसमें से सबसे ज़्यादा दूत अगर कहीं पे काम करते तो वो अजमेर है। और ये भी बता देता हूँ कि भूत प्रेत से रिलेटेड ज़्यादा लोग वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं ना, अजमेर के जितने दूत हैं, फरिश्ते हैं, जिन हैं जो काम करते हैं वहाँ पे, वो भूत प्रेत के इलाज वाले नहीं हैं। ये भी एक बात है। आप एक सेलेक्टेड मंदिर ले लो, फॉर एन एग्जाम्पल हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े मंदिर ले लो, मठ ले लो, बड़ी बड़ी दरगाह ले लो, तो हर दरगाह पे अलग दूत काम करते हैं। जैसे मन्नू भैया बताते, शनिदेव के यहाँ पे जो कृपा होने वाली शनिदेव के मंदिर में, वही साबिर पिया की दरगाह पे होती है, ऐसा है। तो अगर किसी को शनि का दोष हो तो वो हिंदू है तो शनिदेव के मंदिर में जाए, मुसलमान है तो साबिर पिया के पास। कोई अगर किसी को मंगल दोष है तो उसके लिए बॉम्बे की हाजी अली है। फिर किसी को कुछ और है तो ऐसा भैया ने कैटेगरी बताई है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब उन सब में पैसा और बिज़नेस को लेके जो एक दरगाह है वो अजमेर है। इसी के लिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा पब्लिक आती है, क्योंकि जो बिज़नेस और काम से, धंधे से रिलेटेड है, वो सारे लोग अजमेर में जाते हैं। जिनको भूत प्रेत है वो लोग अजमेर में नहीं जाते, क्योंकि अजमेर में इलाज नहीं होता। फिर जाना पड़ता ऊंझा में। ऊंझा में क्या नाम है, 1 मिनट, मीरा दातार, ये एक है, मीरा दातार नाम की दरगाह है। मैं वहाँ भी गया ऊंझा में। हाँ, तो अपनी बात ही निराली है।
वहाँ भी गया हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि नहीं खुली थी ऐसा, लेकिन मैं वहाँ भी गया हूँ, पूरा अंदर बाहर ऊपर नीचे पूरा घूम के आया हूँ मीरा दत्तार में। और वहाँ पे भूत प्रेत का इलाज वगैरह होता है। बाकी मेरा एक ही एक्सपीरियंस था। और बॉम्बे में भी एक उनका मीरा दत्तार का एक छोटा ब्रांच है जैसे कि। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ को लेके ये कि आज भी अगर मैं ध्यान करता हूँ जब, अच्छा एक और बात बता देता हूँ, जैसा मेरे को किसी ने क्वेश्चन किया कि भैया आप जब बाहर जाते हो, आपने बताया आप थक जाते हो बहुत, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने ध्यान लगाया और मेरे को सिर्फ 2 मिनट के लिए अजमेर ध्यान में लेना पड़ता है और फर करके पूरा ऑरा वाइट हो जाता है, तो मैं एनर्जी पुल कर लेता हूँ, तो वो ठीक भी। यानी अगर मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बोलता हूँ मैं भीड़ में से जाता हूँ और मैं आके बहुत थक जाता हूँ, नेगेटिविटी का गोला काला काला हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं मुझे भूत प्रेत लग जाते, खाने लग जाते, नहीं, मैं थक जाता हूँ, तो मुझे आधे घंटे के लिए बैठ के मेडिटेशन करना और वो पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा। ऐसा है। आरती भी उतार लोगे तो उससे भी हो जाता है। आग की आरती आहुति घी डाल के अगर बदन के चारों तरफ घुमाओगे, लेकिन उससे अग्नि तत्व बढ़ जाता है, ये भी एक बात है, लेकिन उससे ये ऑरा वगैरह कवर हो जाता है। अब उसके बाद में तो जितनी बार भी अजमेर देखता हूँ तो कभी ना कभी, लेकिन वो जो मेन आइडेंटिटी है ख्वाजा गरीब नवाज़ वाले जो बैठे हुए ना, सफ़ेद कलर की लाइट, वो वैसे बैठे हुए ही है। तो और वो वही मेन है, किंग है वहाँ के, इंडिया के किंग जो है वो बोलते हो इसके लिए क्योंकि वो उनकी पावर उतनी है वहाँ पे। अभी आप कंपेयर करोगे कि साबिर पिया की क्या पावर है, साबिर पिया का रोल ही अलग है, ठीक है, तो आप वो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, वो अलग है, ये अलग है। अब सेकंड एक्सपीरियंस, और उसके बाद फिर मैंने बहुत बार, जितनी बार भी मैं दुआ करता हूँ, एक और बात है, किसी को शायद पता है नहीं पता है, मैं जो भी होली प्लेसेस में चले जाता हूँ या जो भी कोई गुरु है या आध्यात्मिकता में जो ये काम कर रहा है, मेरे को कुछ लोगों में देखा हूँ, कुछ लोगों में नहीं देखा हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे मैं मंदिर चले जाऊँ, चाहे मैं चर्च चले जाऊँ, चाहे मैं मस्जिद या दरगाह चले जाऊँ, वहाँ पे जितने दूत होंगे वो 1-2 मेरे पास आ ही जाते हैं। हाँ, और फिर वो मेरे साथ ही रहने लग जाते हैं, मेरे साथ ही रहती है, काफ़ी लोगों को पता है। और जब मैं अजमेर भी जाके आया था और दूसरी बार जब मैं धाम में आया था, करीम खान जी ने बता दिया था तू अजमेर गया था, मतलब हाँ, तो तुझे 2 दूत मिले प्रोटेक्शन के लिए। सूक्ष्म होके फिर बॉडी में ही रह जाते, वो फिर प्रोटेक्शन ही करते थे। सेकेंड ऐसा हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल किया था मैंने यहाँ से दिल्ली, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। सेकेंड टाइम में मैंने मैप अपना वो ट्रेन के इसमें देख लिया था कि निज़ामुद्दीन स्टेशन है, निज़ामुद्दीन दरगाह है, तो मैंने सोचा था वहाँ चले जाऊँगा। अब जब मैं ट्रेन में था तो मुझे आलस आने लग गया, मैं सोचा भी क्या मालूम रुकेगी कि नहीं, जाओ कि नहीं, और मैं सोच रहा था ये, और वो कुछ शायद 2 या 3 बजे वो ट्रेन निज़ामुद्दीन स्टेशन आने वाली थी, मैं 12 बजे से सोच रहा था, फिर मेरा दिल नहीं किया, मतलब छोड़ नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे, और 3 बजे निज़ामुद्दीन स्टेशन आके ट्रेन रुक गई। मैंने देखा ऐसा, आँख खोली मेरी, मैंने किसी को पूछा कौन सा स्टेशन है, उन्होंने बोला हज़रत निज़ामुद्दीन। मेरे को क्या मालूम क्या हुआ, पहले बैग उठाया, मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरा चार्जर लगा हुआ है, वो नैपकिन है, और वो क्या मैंने लेके ऐसी बाहर निकल गया ट्रेन के, और फिर वहाँ से निज़ामुद्दीन चला गया। अब निज़ामुद्दीन का एक्सपीरियंस ये था, मैं फ़र्स्ट टाइम गया था, पहले मैं गया नहीं था। अब मेरी दृष्टि खुली है, बहुत सारी चीज़ें मैं देख लेता हूँ। अब मैं ध्यान लगा के बैठा हूँ निज़ामुद्दीन दरगाह के सामने, एक छोटा सा लोगों की कब्र बनी हुई है शायद, तो वहाँ पे मैं टेका लेके बैठ गया। अब मैं दरगाह पे फोकस कर रहा हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, कुछ भी नहीं, ना एक दूध, एक परी, एक तिनका भी मुझे दिखाई नहीं दिया। 2 घंटे 2.5 घंटे बैठा था, फिर मैं उठ के बाहर चला गया। 4:30 पौने 5 होने 4 बज रहे हो गए, और मेरे को 2:30-3 बजे पहुंचा था। 2 घंटा मैंने स्पेंड कर दिया था। 5 बजने आए थे, तो मैंने सोचा कि जाके चाय पी के आता हूँ। बाहर गया, चाय पी के मैंने सोचा होटल चले जाता, फिर मेरा दिल क्या मालूम क्या ऊपर नीचे, और तो मैं फिर से वापस चला गया। 5:15 5:30 हुए, पौने 6, जैसी फजर की अजान हुई ना, 1 सेकंड में मैं वहाँ पे बैठा हूँ, जैसी फजर की अजान हुई ना, 1 सेकंड में मैंने देखा कि दरगाह से जो मेन मज़ार है जहाँ पे, वहाँ से लेकर बाहर रोड तक, मैं तो मस्जिद दरगाह के पास बैठा हूँ, लेकिन देख तो मैं रोड तक का सकता। मैंने देखा रोड तक की पूरी एक लंबी लाइन लग गई, बड़े छोटे मोटे, बड़े जीन दूध सब आके ऐसे खड़े, 1 सेकंड में पूरी लाइन लग गई। मैंने अरे बाप रे, ये क्या सीन था। जैसी अजान हुई तब 5 सेकंड के लिए वो सारी लाइन, अब ये भी एक सुन लो, ऐसा भी होता है, 5 सेकंड में वो जितनी लंबी लाइन थी ना, वो सारे के सारे लोग अंदर बैठे हुए निज़ामुद्दीन औलिया जो वो अंदर बैठे जिनकी मज़ार है, उनका हाथ चूम के निकल गए। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया, हाँ ये हो गया।
तो ज़रूरी नहीं है वो एक साथ 1 करोड़ लोग भी दर्शन कर सकते हैं एक ही टाइम पे, एक ही सेकंड में। ये भी बात है, वो सारे एक साथ हाथ चूम के चले गए। अब मैं सोच रहा हूँ अरे बाप रे, मतलब इससे उस एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस टाइम दरगाह या मस्जिद या मंदिर में जा रहे हो तो वो स्पेसिफिक एनर्जी वहाँ प्रेजेंट हो। ऐसे तो होती है, अंश तो होता है, लेकिन उनके भी कुछ टाइम होते हैं कि वो कब आते कब जाते, गेट बंद है तो उनका भी इबादत का टाइम होता है। जैसे ईशा की नमाज़ के बाद वो भी जिक्र करने बैठ जाते। अब वो फजर की नमाज़ अज़ान तक जिक्र कर रहे होंगे, जैसी अज़ान हुई मतलब अब उन्होंने जिक्र छोड़ दिया, वो नमाज़ के लिए खड़े होंगे तो उसके पहले उन्होंने फटाफट सबसे मिल लिया, अब वो नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाएंगे। तो मुझे ये समझ में आया, मतलब अच्छा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो जब नहीं दिख रहे मतलब शक्ति नहीं है, नहीं दिख रहे मतलब इबादत के टाइम पे हो, कहीं हो, ऐसा होता है। अब मैंने ये देख लिया, अब मुझे ऐसा लगा कि मैंने देख लिया, हो गया कंप्लीट। फिर मेरे को ऐसा, अब मैं बैठ के दरगाह अभी तक देख ही रहा हूँ, मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि फिर भी अधूरापन था, क्योंकि मैंने जो पीर है, जो वो वली है, जो निज़ामुद्दीन औलिया, जो जिनकी मज़ार है, उनको नहीं देखा मैंने। तो मैंने दूतों की पूरी वो लाइन देख ली, मैंने देखा ये किसी को मिल रहे, लेकिन मैं उनको देख नहीं पाया, ठीक है। अब मैं थोड़ा मायूस हो गया था और मेरे दिमाग में ऐसा था कि मेरी दृष्टि खुल गई, मुझे सब दिख जाएगा। तो फिर एक एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, सबकी लिमिट होती है, आहिस्ते आहिस्ते आप आगे बढ़ते, ऐसा नहीं बढ़ते। तो उसका एक जलवा उन्होंने इस तरीके से दिखाया कि दरगाह का जो गुंबद है और गुंबद का जो ऊपर वो पॉइंट होता है, पॉइंट के ऊपर वो निज़ामुद्दीन की दरगाह से बड़ा एक किसी ने ऐसी उंगली रखी, जैसे ये पॉइंट है इस पर उंगली रखी, तो वो उंगली ऐसी बहुत बड़ी है, ऐसी बहुत चौड़ी ये उंगली थी, वो उसका इतना सा टिप दिख रहा था। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे ये बताया कि तू अभी तक मुझे पूरा देखने के लिए तैयार नहीं हुआ, ना तेरी औकात है ना तेरी ताकत है। मेरे को वो समझ में आ गया, मैं अभी बिगनर हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे दिख गया तो है, नहीं। तो इतना सा टिप नज़र आया जो ऐसी उंगली गुंबद पे थी, यानी वो बॉडी कितनी बड़ी होगी। तो मेरे को वो ऐसा अंदाज़ा दिलाया गया कि ये होती है शक्ति। वो इतनी बड़ी उंगली, ऐसी टिप, खाली इतना सा मुझे दिखाई दे रहा था, खाली इतना सा हिस्सा जो नोक के ऊपर है, और बाकी फिर बॉडी कितनी बड़ी होगी। अरे बाप रे। वहाँ से फिर अपन सुबह में भैया के धाम पे पहुँचे और करीम खान जी सुबह सुबह मिले। बोले अरे आज कभी आया तू? मैंने बोला अभी जस्ट आया हो। तो बोले अच्छा, बोले कहाँ से आ रहा है? तो मैं बोला मैं दरगाह गया था निज़ामुद्दीन और वहीं से आ रहा हूँ। बोले वाह भाई वाह। फिर करीम खान जी ने बताया थे मन्नू भैया को कि ये जहाँ भी जाता है इसको दो चार दूध या कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। बोले तो भैया बोले मुझे पता है। तो भैया ने तो रखे। तो ये एक एक्सपीरियंस था, पता नहीं बोरिंग था क्या इंटरेस्टिंग था क्या नहीं, लेकिन मैंने सोचा शेयर कर दूँ। तो अगर आप ये सोचते होंगे कि ये इधर शक्ति है नहीं, ये शक्ति सब जगह होती है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि उनका एक स्पेसिफिक टाइम है, उनकी इबादत का टाइम होता है, वो भगवान खुदा की इबादत करते हैं, उनका टाइम होता है। तो उस वक्त हो सकता है आपको दर्शन ना मिले हो, या इसके लिए मंदिर के टाइम के ड्यूरेशन होते हैं। तो मतलब ये नहीं कि वो लोग मतलब जैसे किसी ने पूछा था कि वो दिन और रात में दुआ कर सकते कि नहीं, दूतों को बुला सकते कि नहीं। वो लोग तो हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं, लेकिन आपको दर्शन होना काम नहीं होना वो बात फिर अलग हो जाती है। और धाम के दूत तो 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं, उसकी कोई ऑब्जेक्शन की बात ही नहीं, ठीक है। और बस ये एक्सपीरियंस है। और इंडिया की काफ़ी सारी दरगाहों पे मैं गया हूँ, बड़ी बड़ी जितनी दरगाह है वहाँ पे मैं गया हूँ, बहुत सारे मंदिरों में मैं गया हूँ, बहुत बड़े बड़े मंदिरों में भी गया हूँ मैं। और मेरी आदत ही ये रही है, काफ़ी टाइम बहुत सारी जगह पे मैं ऐसे ही घूमता किधर भी निकल जाता हूँ। और ये एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर अपन कुछ और वीडियो बनाते हैं, ठीक है। ये 23 मिनट्स का हो गया, बोरिंग हो गया और शायद, चलो।